दोस्तों पुतिन भारत आए और 27 घंटे के बाद वापस भी वो चले गए, लेकिन हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ऐसा पेश किया कि कैसे कोई खगोलीय घटना घट गई हो। पूरे मीडिया के अंदर शोर शराबा कर दिया गया कि कैसे मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद पुतिन को रिसीव करने गए हों। क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और पुतिन को रिसीव करने गए हों? सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पुतिन के भारत आने के बाद मीडिया के अंदर चीख चिल्लाहट इस कदर थी कि मानो देश के अंदर क्या घटना घट गई है कि पुतिन भारत आए हैं 27 घंटे के दौरे पर। दोस्तों सबसे पहला तमाशा पुतिन के भारत दौरे पर आते ही शुरू हो गया। टीवी एंकर चिल्लाने लगे, प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट रिसीव करने पहुंचे। क्या ये दोस्ती है? क्या केमिस्ट्री है? क्या ऐतिहासिक पल है? लेकिन दोस्तों असलियत यह है कि प्रोटोकॉल तोड़ना मोदी जी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हर दूसरे नेता के लिए इस तरीके का काम करते हैं। प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद उससे मिलने जाते हैं, एयरपोर्ट उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो शिंजो आबे भारत आए, मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर गए। उसके बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए, तब उनको रिसीव करने के लिए। उसके बाद बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए, उनको रिसीव करने के लिए गए। उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के शेख आए, उनको रिसीव करने के लिए गए। बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 2018 में आती हैं, उनको रिसीव करने के लिए गए। उसके बाद किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के किंग हैं वो आए, उनको रिसीव करने के लिए गए। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरे पर आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर जाते हैं एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुतिन आई, अचानक इतिहास बन गया कि प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद उनको रिसीव करने के लिए गए। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि जब मोदी जी खुद विदेश जाते हैं, ना ट्रंप आए उनको लेने के लिए, ना शेख अब्दुल्ला आए उनको लेने के लिए, ना पुतिन आए उनको लेने के लिए, ना ही इमैनुअल मैक्रोन आए उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी तमाशा हमारे देश में किया गया। जैसे ही दोनों नेता टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर सफर करने लगे, एंकर चिल्लाने लगे, टीवी एंकर परेशान हो गए कि मर्सिडीज आखिर क्यों नहीं ली उन्होंने, रेंज रोवर क्यों नहीं ली उन्होंने, पुतिन की खास लिमोजिन क्यों नहीं ली उन्होंने। अगर ये लोग इन दोनों नेताओं को मारुति अल्टो में भी देख लेते तो उसके बाद भी दोस्ती का प्रमाण देते कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ने के बाद मारुति अल्टो में सफर किया पुतिन ने मोदी जी के साथ केवल दोस्ती की वजह से। और दोस्तों इसके बाद आता है एससीओ मीटिंग वाला पुराना किस्सा। चैनल वाले बोलते रहे कि पुतिन और मोदी जी के बीच 50 मिनट वार्ता हुई, दोनों ने गुप्त मीटिंग की, गाड़ी के अंदर बैठकर दुनिया की सांसें रुक गई। लेकिन दोस्तों जब पुतिन से पूछा गया तो क्या बात हुई, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि धेले भर की बात नहीं हुई, बस एयरपोर्ट से होटल छोड़ने के लिए गए थे। और साथ ही साथ मोदी जी की कैमरा जीवी वाली जो आदत है वो भी किसी से नहीं छिपी है। एयरपोर्ट पर मिलते ही उनसे हाथ मिलाने लगे, उनसे गले मिलने लगे। कार में साथ आए तो कार पर भी हाथ मिलाने लगे। 27 घंटे में मोदी जी ने इतनी बार उनसे हाथ मिलाया कि पुतिन भी थक गए, मानो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। साथ ही साथ आज तक ने पुतिन का इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया। एंकरों ने ऐसे सवाल पूछे जिनमें पत्रकारिता कम चापलूसी ज्यादा थी। दोस्तों गीता मोहन ने सवाल पूछा, 25 साल में भारत रूस रिश्ते किस प्रधानमंत्री को मजबूत किए हैं? भारत और रूस के रिश्ते जो हैं पिछले 25 साल में किस प्रधानमंत्री ने ज्यादा मजबूत किए हैं? उन्हें लगा पुतिन मोदी का नाम ले लेंगे यहां पर, लेकिन पुतिन ने दोस्तों सिर से नकार दी पूरी बात और कहा कि किसी एक का नाम लेना यहां पर ठीक नहीं होगा। गीता मोहन पुतिन ने इस तरह से पत्रकारिता को गिरा दिया यहां पर कि पुतिन भी सोच रहे हैं कि कैसे यहां के पत्रकार हैं। दोस्तों इतिहास ये कहता है कि भारत और रूस की दोस्ती की जो नींव है वो नेहरू जी के जमाने में रखी गई थी। लेकिन मोदी भक्ति में डूबे पत्रकार सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें ये था कि कैसे भी करके पुतिन साहब का यहां पर नाम ले लें। फिर बात आती है आज तक के मालिक कलीपुरी की। उन्होंने पूछा पुतिन से, आप थकते नहीं क्या? आप हमारे प्रधानमंत्री की तरह ब्रेक नहीं लेते? पुतिन ने इस मूर्खतापूर्ण सवाल पर कोई रिप्लाई ही नहीं किया। अब बात करते हैं यहां पर असल मुद्दे की।
पुतिन के 27 घंटे के भारत दौरे में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई बड़ा डिफेंस समझौता नहीं हुआ, ना रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई नई स्थिति बनाई गई, ऊर्जा क्षेत्र में पुराने प्रकार के समझौते पर कोई नया काम नहीं हुआ, व्यापार बढ़ाने की बात हमेशा की तरह ही की गई, नया कुछ नहीं हुआ। एक ही बात कूटनीति संदेश। पुतिन दिखाना चाहते थे कि अमेरिका के विरोध के बावजूद वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। भारत दिखाना चाहता था कि जब अमेरिका टैरिफ लगाकर दबाव बनाता है तो भारत के पास रूस जैसा पुराना दोस्त है। बस अब असल कहानी यही थी कि बाकी सब मीडिया ने बनाया हुआ शोर था और कुछ नहीं था। मीडिया ने कोई गाजा फिलिस्तीन को लेकर बात नहीं की, इजराइल की लड़ाई को लेकर बात नहीं की, ईरान इजराइल के लेकर बात नहीं की, कोई रूस यूक्रेन की जंग पर कोई बात नहीं की, टैरिफ पर कोई बात नहीं की। बात की तो केवल क्या आप थकते नहीं, आप 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी की तरह। हम आपको देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे। आप क्या क्रिसमस पर छुट्टी लेंगे, आप क्या ये काम करेंगे, आप न्यू ईयर पर छुट्टी लेंगे? इतने मूर्खतापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए कि वो भी सक पका गए कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या मीडिया का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि हमारे देश की राजनेता के पूरी तरीके से जद में आ चुका है? जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।